हरे कृष्णा। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। आज का हमारा सत्संग रामायण के उत्तरकांड के भरत जी का प्रसंग, जो पहले ही चौपाई से दोहे से पहले आता है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं कि जो करनी समझाई प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो भक्तगणों, इस चौपाई का अर्थ जानने से पहले इस प्रसंग को जान लेंगे। लंका में रावण का वध करने के बाद भगवान राम अयोध्यापुरी को वापस आना है। 14 बरस बस खत्म होने में एक दो दिन की अवधि रह गई है और प्रभु की कोई सूचना भी नहीं आई और प्रभु का कोई संदेश भी अयोध्यापुरी में नहीं मिला। इस पर सबसे ज्यादा भरत महाराज, जो कि राम जी के छोटे भाई है, को बहुत चिंता हुई, क्योंकि उन्होंने एक प्रण लिया था। उन्होंने यह प्रण लिया था कि अगर भगवान के लौटने में एक दिन की भी देरी होगी तो वह अग्निदाह कर लेंगे। अब ऐसा कठिन प्रण लेने के बाद अब प्रभु के 2 दिन ही शेष रह गए। तो भरत महाराज को कई प्रकार के कल्पित भय सताने लगे और यही भक्त की विशेषता है कि भक्त हमेशा अपने आप को छोटा, अपवित्र, पापी मानता है। और भरत महाराज को चिंता हुई कि कहीं प्रभु ने मुझे कुटिल और पवित्र जानकर त्याग तो नहीं दिया। देखिए, भगवान और भक्त के बीच में एक पवित्र संबंध होता है, जो संबंध विश्वास पे टिकता है और विश्वास टिकता है भक्त प्रेम के आचरण पे और प्रेम टिकता है एक दूसरे के त्याग पे। लेकिन यहाँ पर भरत जी के कारण भगवान राम जी को 14 वर्ष का वनवास, कठिन दुख सहना पड़ा। तो भरत जी के मन में बड़ी ग्लानि है कि प्रभु के दुख का कारण मैं बना। जबकि ये बात अलग है कि भगवान की ये लीला थी कि रावण का वध करें और ऐसे। लेकिन अब भगत को कौन समझाए, भगत के दिल को कौन समझाए। और भक्त की यही विशेषता है कि भक्त भावुक होते हैं, भोले होते हैं। और भरत जी को इतनी चिंता सता रही है कि आखिर प्रभु ने उन्हें क्यों त्याग दिया, क्यों प्रभु ने उन्हें अपनी गलती के लिए क्षमा नहीं किया। ऐसा वो कल्पित भय उनके मन को सता रहा है। ऐसे में भरत जी ने राम जी की कृपा, राम जी का मृदुल स्वभाव के बारे में कल्पना की कि किस तरह भगवान राम भक्तों पे हमेशा दया करते हैं, हमेशा भक्तों के लिए चिंतित रहते हैं और उनकी कृपा तो भक्तों के लिए बहती ही बहती है।
जब उन्होंने इस तरह से विचार किया, तब उनके मन में ये विचार आया, वही यह चौपाई है। भरत जी यहाँ पर कह रहे हैं, जो करनी समझी प्रभु मोरी। अगर प्रभु मेरे दोष, मेरे पाप और मेरी करनी देखेंगे, उसका हिसाब लगाएंगे और मेरे को उस दृष्टि से देखेंगे कि इसने कितने पाप किए, कितने पुण्य किए, इसका मन अपवित्र है या पवित्र है, इसने नियम का पालन किया है या नहीं किया है। ऐसा अगर भगवान सोचेंगे तो क्या होगा? अगले ही उसमें कहा उन्होंने, नहीं निस्तार कल्प सतकोरी, फिर तो 100 कल्पों में भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। अगर भगवान हिसाब करेंगे मेरे पापों का, क्योंकि इतने पाप है मेरे, और ये भरत जी की बात नहीं है, ये हर भक्त की बात है, क्योंकि ये जो हमारा जन्म है ये भौतिक संसार में, वह पापियों का है, और हमने इतने पाप किए हैं कि उसका तो कितने अनंत कोटि जन्म, अनंत बार हम पैदा हुए, हर जन्म में पाप ही पाप हो रहे हैं। अब ये सबका हिसाब राम जी रखते हैं। तो आप भरत जी कह रहे हैं कि अगर राम जी मेरा हिसाब करेंगे, भरत जी तो कभी उन्होंने सपने में भी कोई पाप नहीं किया, लेकिन यहाँ पर हम सबकी बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि जो करनी समझाई प्रभु मोरी। अगर प्रभु मेरा हिसाब किताब करेंगे तो निश्चित ही कोई भी कल्प में, युग में, यानी कि 4 युगों का एक कल्प होता है, और एक युग का 100 युगों का एक कल्प होता है। इतने में भी मेरा उद्धार, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। अब कैसा होगा फिर? क्योंकि अब फिर हम प्रभु के पास कैसा पहुंचेंगे, बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए उन्होंने अगली ही पंक्ति में कहा, जन अवगुण प्रभु मान न को। लेकिन भगवान तो ऐसे है कि भक्त की गलती देखते ही नहीं। भक्त के अवगुण, भक्त के दोष, भक्त की कमियां प्रभु नहीं देखते। यह भगवान की विशेष गुण है प्रभु का। आगे उन्होंने कहा कि दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। मृदुल स्वभाव यानी बहुत ही कोमल स्वभाव है भगवान राम जी का, और कभी भी सपने में भी भगवान भगत के दोष नहीं देखते। ये इस तरह से इसने गलत किया, पाप किया, अपराध किया, ये सब नहीं देखते। जन अवगुण प्रभु मान ना काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। तो ऐसे भगवान, इतने कोमल भगवान, जो ब्रह्मांड के अधिपति है। अरे हम यहाँ पर एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा मिल जाए तो अहंकार से भर जाते हैं कि हमारे वैसा कोई नहीं, और भगवान करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों के अधिपति है, तो भी वो कभी उनके मन में अहम भाव भक्तों के लिए नहीं आता, न किसी के लिए आता। तो ऐसे भगवान को अपना बनाना चाहिए, और ऐसे भगवान के साथ रह के जीवन व्यतीत करना चाहिए, जो आपकी गलती नहीं देखते। अरे हमारी पूरी दुनिया तो हमारी गलतियों को खोजती है,
और हमें अपमानित करने के लिए बार बार गलती हमारे सामने भी दोहराती है, पीछे भी दोहराती है। लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। भगवान का तो बस एक ही लक्ष्य है, भक्तों को आनंद दे, भक्तों को सुख समृद्धि दे, भक्तों को चिंता से मुक्त करे, भक्तों को भय से मुक्त करे। ये भगवान की बस स्वभाव है। तो भक्तगणों, यह जो चौपाई है रामायण की, जो उत्तरकांड में आती है, इससे भक्तों के मन को बड़ा सुकून मिलता है, विश्वास जमता है और अपने अवगुण पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा भी एक हमारा मन बन जाता है और हमारा ध्यान ज्यादा भक्ति करने में रहे, अपने गुण और दोष के हिसाब किताब में ना रहे। इस बात का आप भी ध्यान रखना। तो ये है इसका स्वभाव। और ऐसे दीन बंधु, यानी सब हम जैसे पापियों का उद्धार करने वाले भगवान की शरण में जाना चाहिए और उनकी कृपा का आनंद लेना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय। सियावर रामचंद्र